फ़ाइका मैं चाहती हूँ कि काश लोग जो भी ये सुन रहे हैं, वो एक आप जैसे प्रोफ़ेशनल के पास जाएँ। और जैसे आपने कहा ना ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे शुरुआत हुई कि लगा कि कुछ ठीक नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है, बीवी के साथ थोड़ा शुरू हो गया लड़ाइयाँ, हस्बैंड तो जाएँ आपके पास या बच्चे में देख रहे हैं एग्रेशन है, जाएँ बिकॉज़ जब आपके पास आएँगे ना, तो कितना आप रोक सकेंगे सीरियस जरूर बीमारियां या खुदा न खास्ता ये जो ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया रोक सकते। फिर थोड़ा हमको आप जस्ट हमारे सुनने वालों को आप थोड़ा रीअश्योर करें, उनको जी दो एग्जाम्पल दें आप किसी अपने क्लाइंट्स की और ऑब्वियसली नाम वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे कि आपको लगा बंदा आपके पास आया हो जिसमें कि ऐसी ट्रॉमा जैसी चीज हुई हो, फिर आपको आर्ट थेरेपी से उसको हेल्प मिला हो। जी डेफिनेटली ऐसे तो बहुत केसेस है। मैं ये कहूंगी कि ये अनफॉर्चुनेट है कि कश्मीर में इतने केसेस नहीं है जो मैंने डील किए हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है जो आती है, क्योंकि लोग अभी भी डर रहे हैं। इवन दो मेरी जनरेशन के लोग हैं, आपकी जनरेशन के लोग हैं, मेरे बाद वाली जनरेशन के लोग हैं, अभी भी डर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रीच आउट नहीं करते, करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे एक डॉक्टर थी जो मेरे पास आई थी, उन्होंने एमबीबीएस किया था, वो एमडी की तैयारी कर रही थी, एंड उनकी फैमिली में प्रॉब्लम था। जैसे मान लीजिए उन्हें एमडी करना है, लेकिन घर पे कह रहे कि शादी करो फिर आगे की पढ़ाई कर लेना। लेकिन अभी वो देखा जाए तो छोटी ही है। चलिए ठीक है, अब जितना आपका जो भी एज ग्रुप है, जब भी आपकी मर्जी हो आप शादी करे करवाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं पहले शादी करो उसके बाद पढ़ाई होती रहेगी। सबको पता है उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है, आप बहुत बिजी हो जाते हैं एंड फिर आप और जिम्मेदारी में मुब्तला हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो उसका इतना स्ट्रेस बढ़ गया कि वो एमडी का एग्जाम देने गई, नहीं हुआ, दूसरी बार देने गई, नहीं हुआ, रिजल्टिंग की डिप्रेशन में चली गई, बाहर जाना बंद कर दिया, दोस्तों से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया, अपने ही घर में अपने उस कोने में बेड पे बैठी रहती थी, कुछ नहीं करती थी, सोती भी नहीं थी, तो नींद का भी इशू हो गया। फिर स्लीप के लिए, क्योंकि डॉक्टर ही थी तो जानने वाले डॉक्टर से, तो स्लीप के लिए मेडिकेशन दे दिया, दवाई दी थी स्लीप के लिए। चलो स्लीप एक हद तक इम्प्रूव हो गया, लेकिन जो वो हेल्पलेसनेस महसूस हो रही है, उस हेल्पलेसनेस के साथ हमने डील किया कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो लैक ऑफ कंट्रोल। धीरे 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 करके सबसे पहले आप पेशेंट को संभालते हैं, उन्हें उनकी नॉर्मल लाइफ में बिहेवियर थेरेपी जैसे हम देते, आप उनकी नॉर्मल लाइफ को पहले तो वापस ऑन ट्रैक लेकर आते, फिर धीरे धीरे करके आप कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये चीज है, इस हद तक आप कर सकते हो, जा सकते हो, कोई गलत नहीं है, आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो, थोड़ा टाइम मांग लो घर वालों से, उन्हें कन्विंस कर सकते हो। क्योंकि बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कश्मीर में एग्जिस्ट करता है। जब आप फैमिलीज की बात करते हैं, बाउंड्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हद तक माना जाता है। फिर फिर लोग हद तक उन्हें हो जाता है कि ऐसे कैसे मुझे ना बोल दिया, ना बोलना नहीं आता है। जैसे स्पेशली अगर आप पेरेंट्स को ना बोलेंगे, दोस्तों को ना बोलेंगे, रिश्तेदारों को ना बोलेंगे, जैसे अगर आपकी कोई खाला उठ के आ जाएंगे और बोलेगी नहीं बेटा आप तो शादी कर लो, आप कहेंगे कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई करनी है, नहीं अभी नो थैंक यू, जब वक्त होगा मैं आपके पास खुद आ जाऊंगी, या मम्मा आ जाएंगी। ऑफेंड हो जाते हैं लोग ऐसी कॉन्वर्सेशन से कि उल्टा जवाब कैसे दे दिया आपने। ये चीज नॉर्मलाइज करना धीरे 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 करके, जब उस इंसान ने रियलाइज किया कि मेरे कंट्रोल में है, मेरी चीजें मेरे कंट्रोल में है, मैं कर सकती हूँ, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश किया, दोबारा से पढ़ाई शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपना एमडी कर रही है, आई कैन टेल यू दैट, एंड अनमैरिड है, एमडी कर रही है। लेकिन अब उनका प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल है, अब वो खुद शादी करना चाह रही है, वो विलिंगनेस खुद आ गई ना, क्योंकि एमडी ऑलमोस्ट खत्म हो गया,
अब मैं तैयार हूँ, हाँ ठीक है, आगे की जिंदगी के लिए मुझे जितना मेरी होप्स, मेरी एस्पिरेशंस थी, आप उसको दबा रहे हो, तो क्या पॉइंट है? चलो आप ऐसे इंसान की शादी कर भी लोगे, वो शादी के बाद खुश नहीं रहेंगी, ना ही वो अपने हस्बैंड को खुश रख पाएंगी, तो आप और ज्यादा उस स्पाइरल में चली जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टाइम पे हेल्प ले ली, शी आस्क्ड फॉर हेल्प, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोसेस चमत्कार हो गया 6 महीने में ठीक हुआ, इट टुक अस 2 years, पूरा फुल फ्लेज्ड राइट नाउ। एंड क्योंकि थेरेपी का प्रोसेस ही ऐसा है ना, धीरे धीरे धीरे, फिर आप कभी 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 आते हैं सेशंस लेने। अभी उनका ऐसा टाइम चल रहा है कि वो कभी कभी, अभी तो मैं वेट कर रही हूँ कि व्हेन विल शी से आई एम गेटिंग मैरिड, तो अभी उनका ऐसा फेज चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज वेरी हैप्पी एट द मोमेंट। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया, और यही सब हम लोगों को समझा रहे हैं कि टाइम के साथ और इसको आपने उम्र भर के स्किल्स दिए, दवाई उठकर ये फिर नहीं चली गई एमडी करने, एक स्लीप हाइजीन मेंटेन किया सबसे पहले, तो धीरे धीरे करके। और अब जब इंशाल्लाह कभी भी इस बच्ची को आगे कोई स्ट्रेस आएगा जिंदगी में, तो उसको पता है कैसे डील करना है, क्या करना है। बिल्कुल सही। आपने एक बहुत जबरदस्त बात की है, बाउंड्रीज, क्योंकि बच्चों टीचर्स घरों में मैंने देखा है माँ बाप बच्चों को ये सीख देते हैं। आई थिंक अब तो नहीं होता होगा माशाल्लाह, जैसे अब जवान जो है मर्द औरतें वो खबरदार है, लेकिन वक्त पर मैंने बहुत अपनी बुजुर्ग माएँ वगैरह जो है उनको देखा है, ये बात कुछ वो लकीर की तरह लिखी गई है कि मोलिस माजू उफ करुन छु सोद टिकट टू जहन्नम। ये मैं बहुत सुनती आई हूँ कि माँ ना बोलो तो टिकट। तो अब ये छोटे बच्चे बेचारे को जो भी बात वो फीड की गई है, एज उसको बेचारे को वो प्रोग्राम किया गया है कि माँ जो नावानुन किया, सो होता है फिर यही माँ उसको बोलती है कि वही फलन जाए खानदार कारण खान कूर कोरना छुन या लड़का छुन खानदान, तो अब वो बेचारा जो है वो अपनी जो डिजायर ख्वाहिश वो साइड पर रखता है, माँ ना बोल नहीं सकता। सो ऐसे जो इतनी एंजाइटी आती है, तो कोई ऐसा क्लाइंट, आपने कहा कि ये बाउंड्री, ये आपने एग्जांपल दी, कोई ऐसा क्लाइंट आपको जिसको कि आपको लगा कि देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू रियली डिस्टेंस फ्रॉम ऐसा जो टॉक्सिक रिलेटिव? डेफिनेटली आई कैन टेल यू, कश्मीर से तो नहीं था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको जनरल में बताती हूँ। एक सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई थी मेरे एक क्लाइंट के लिए, इतनी ज्यादा कि जब आप बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट या ना बोलना सिखाना, जो कि ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पहले तो ये चीज बताना, जब आप बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हो, आप बोलते हो कि ये आपकी स्पेस है, आप इस स्पेस में रह सकते हो गिल्ट फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक और स्पेस आती है जो आपके पेरेंट्स की होती है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हो। फिर आपकी फ्रेंड्स की स्पेस आती है, फिर आपके रिलेटिव्स की स्पेस आती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की स्पेस आती है। ये सारी स्पेसेस हम लोगों को अंडरस्टैंड कराते हैं कि ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, इसमें कैसे रहना है, इसके क्या हदूद है, इसके क्या हदूद है, इस तरीके से हम उन्हें बताते हैं। तो ऐसी ही एक क्लाइंट थी, उनके साथ सिचुएशन ऐसी हो गई कि नो मैटर हम कितना भी बोले, हम कितना भी कोशिश करें, जैसे उनकी शादी हो गई है, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो क्लाइंट है, उनकी मदर इन लॉ के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, नहीं तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या बोल रही है, तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या बोल रही है, मतलब ना कि आपको यू शुड बी अवेयर कि उनके इंटेंशन क्या है। नहीं देखो अब ये हुआ, नहीं देखो अब वो हुआ, अब वो हुआ, कॉन्स्टेंट वो बिकरिंग हो रही थी, रिजल्टिंग इतना ज्यादा जब वो रह रही थी साथ में, आफ्टर दैट शी हैड टू शिफ्ट सम प्लेस एल्स। उन्हें लिटरली बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वन थिंग कि अगर आपका बच्चा बोल रहा है मत बोलो, मेरा इन्फ्लुएंस खराब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बुरी इंसान है, जबकि शायद वो इतनी बुरी नहीं होंगी जितना आप कह रहे हो। उसकी वजह से उन्हें कंप्लीटली शिफ्ट करना पड़ा।
एक डिफरेंट हाउस में अपने हस्बैंड के साथ। ऐसा होना हो गया, इतनी प्रॉब्लमैटिक चीज हो गई। प्रॉब्लम हुआ, वो कोशिश किया तो लेकिन कुछ नहीं हुआ, दूसरा बंदे ने समझा नहीं, तो फिर ये ऐसी बाउंड्री रखनी पड़ी। एक्सट्रीम स्टेप कि टोटली आप बिल्कुल अलग चले गए, क्योंकि हर दिन जब आपको वो सुनना पड़े तो आपके हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप खराब हो ही जाएंगे, आपके मदर इन लॉ सबके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप नोटिस करेंगे, इनके केस में नोटिस किया, मेरी क्लाइंट मुझे खुद कह रही थी कि वो डिसीजन कितना सही था जब मैंने डिसाइड किया कि अलग मैं चली गई। अब मैं सबके साथ स्ट्रेस फ्री बात कर पाती हूँ। अगर मेरी मम्मा फोन पे शुरू हो जाएगी, मैं फोन कट कर देती हूँ, लाइक हाँ कल बात करेंगे, देखते हैं, कल सुनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम र्यूड हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा भी लगता है कि ना बोलना गलत है, आप बड़े को ना कैसे कहें। एक तरीका है, हम एक तरीका इख्तियार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बोले कि नहीं, मैंने बोल दिया, नहीं नहीं नहीं। एक तरीका है कि ये प्रॉब्लमैटिक चीज है, ये कर रही है, ये इससे ज्यादा चला जाएगा तो फिर तो मुझे पता नहीं क्या होगा। फिर तो सच में, फिर तो देन यू हैव टू, ये तो ऐसी बात है कि कोई बंदा आपको आपकी टांग पे मारे जा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं मारो, मुझे दर्द हो रही है, सुन नहीं रहा है, मारे जा रहा है, तो यू आप तो कंटिन्यू नहीं करेंगे ना उसको, कहा जी चलो ठीक है मार लो, नहीं करेंगे ना उसका, या तो डंडा लेंगे या तो भाग जाएंगे, कहेंगे यार मेरी तो टांग I'm dying। तो वैसे ही बिल्कुल जब कोई बंदा आपके जहन को तकलीफ दे रहा है बार बार, लाइक बुरी बातें, बिकरिंग, अब्यूज, तो फिर तो जहन को बचाने के लिए समटाइम्स यू हैव टू मूव आउट। इनफैक्ट मुझे अब देखो, ये इस वक्त ही नहीं हो रहा है ऐसी चीजें, सिर्फ ये नहीं सोचें कि भाई अब मॉडर्न हो गए, नहीं। इनफैक्ट चलिए कुछ 40 साल, मेरे ख्याल से 30 साल पहले हमारे हमसाए गली में तो एक ऐसी औरत थी जिसपे ये अपनी सास इतना उसको अब्यूज कर रही थी, तो वो बेचारी बोल नहीं पाती थी बिकॉज वो इंट्रोवर्ट थी, शरीफ औरत थी। तो फिर उसको हुआ क्या कि उसका जो हाफ बॉडी जो है इट स्टॉप्ड वर्किंग, उसको एक स्ट्रोक जैसी फीलिंग हो गई, वो पैरालाइज हो गई। तो कैट स्कैन किया, MRI किया, कहा तो यहाँ तो कोई स्ट्रोक है नहीं, तो उसको ये फिर सोमैटिक जिसको बोलते हैं, और वो उठ नहीं पाती थी, अपने बच्चों के लिए खाना बना नहीं पाती थी। सो फिर एक्चुअली फॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड समझ पाए कि मेरी माँ जो है वो इसको अब्यूज कर रही है, और फिर थेरेपी में लिया पड़ा। और उस वक्त की बात है 30 साल पहले, जहां पर देन दे हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन दूसरे घर में फिर उनको जाना पड़ा। और फिर हस्बैंड जो है वो अपनी माँ का तो ख्याल रख ही लेता था, लेकिन इस औरत अपनी बीवी को माँ से उसने अलग किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगी। तो कभी कभार एक्सट्रीम केसेस में एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं।